क्वेश्चन नंबर 40। देखिए यहाँ पर हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट बनाना है। तो अशोक, भास्कर और चमन ये 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो है इनका। भास्कर रिटायर हो गया है और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2019. Balance due to Bhaskar is to be paid in 3 equal annual installment along with interest at 10% per annum. Prepare Bhaskar's loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its book on 31st March every year. तो देखिए भास्कर का जो टोटल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 3 लाख रुपए 1 अप्रैल 2019 को, इसका हमें 3 किस्तों में पेमेंट करना है। तो देखिए इंस्टॉलमेंट एनुअल कितनी जाएगी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 3 लाख रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट बना देंगे। 3 लाख रुपए के 3 हिस्से करेंगे तो देखिए हर साल उसे कितने रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो इसमें क्या प्लस किया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट बैठेगा वो एनुअल इंटरेस्ट इसी में प्लस करके पेमेंट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो भास्कर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी भास्कर्स कैपिटल अकाउंट DR टू भास्कर्स लोन अकाउंट। हालांकि एंट्रीज नहीं पूछे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एंट्री क्या बनती है। तो 3 लाख रुपए का जो लोन का कैपिटल का अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये यहाँ आ जाएगा भास्कर के लोन अकाउंट में CR में 1 अप्रैल 2019 को बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब इसका पेमेंट एनुअल होना है, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट इस साल के एंड में आएगी। देखिए 1 अप्रैल 2019 से ईयर जो स्टार्ट हुआ है वो एंड कब होगा, 31 मार्च 2020 को। तो 31 मार्च 2020 इसको पेमेंट किया जाएगा टू कैश या टू बैंक के नाम से। कितना पेमेंट करेंगे, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और इंटरेस्ट को पहले ड्यू किया जाएगा, भास्कर के लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये 3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे। इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और इंटरेस्ट का रेट आपको 10% दिया गया है। तो 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा 3 लाख रुपए पर 10% की रेट से। तो ये इंटरेस्ट कितना आएगा, 30,000 रुपये। इसकी भी आप एंट्री देख लीजिए क्या होगी। इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट DR टू भास्कर्स लोन। तो ये जो इंटरेस्ट है ये भास्कर के लोन में जाके जुड़ गया, लोन अकाउंट को इसने इंक्रीज कर दिया। अब पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट कितने का करेंगे, 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट कितना है, 30,000। तो पेमेंट होगा 1,30,000 रुपए का। तो ये पेमेंट हो गया। अब हम इसी तारीख को बैलेंस निकाल देंगे कि पेमेंट करने के बाद कितना बाकी रह गया है। तो देखिए 3 लाख प्लस 30,000 इंटरेस्ट ड्यू हुआ, 3,30,000 हो गया, 1,30,000 पे हो गया। तो अब कितना रह गया, 2 लाख रुपए। पेमेंट की एंट्री आप लिखना चाहें तो क्या होगी पेमेंट की एंट्री, भास्कर्स लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्रीज हर साल होती रहेगी। 1,30,000 का पेमेंट किया है, तो ये एंट्री जब जब पेमेंट होगा तब तब करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से। सबसे पहले जो बैलेंस निकल के आया था इधर से 2 लाख, वो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, ब्रॉट डाउन किया जाएगा। अब अगले पेमेंट की तारीख कब आएगी, अगला पेमेंट होगा इस ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च 2021 टू बैंक। अब देखिए 31 मार्च 2021 को पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2 लाख रुपए, इस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा 10% की रेट से, जो कि आएगा 20,000 रुपये। अब हम पेमेंट कर देंगे 1 लाख रुपए, तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट कितना है, 20,000। तो टोटल पेमेंट कितना हो गया, 1,20,000। तो ये हमारा दूसरा ईयर भी कंप्लीट हो गया। बैलेंस निकालेंगे
तो 2,20,000 माइनस 1,20,000, अब कितना बैलेंस रह गया है? 1 लाख रुपए। अब देखिए नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से। सबसे पहले ये जो बैलेंस CD है ये इधर बैलेंस BD किया जाएगा 1 लाख रुपए। अब अगला पेमेंट की तारीख आएगी 31 मार्च 2022। तो पहले हम 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। तो देखिए इंटरेस्ट 1 लाख पे कैलकुलेट होगा 10% की रेट से 10,000 रुपये, और 31 मार्च 2022 को पेमेंट हो जाएगा टू बैंक करके 1 लाख प्लस इंटरेस्ट 10,000 रुपये। 1,10,000 का पेमेंट हो गया। तो ये हमारा लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचा क्योंकि पूरा पेमेंट हो चुका है। तो इधर हम टोटल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। देखिए राकेश रिटायर हो गया है फर्म से और इसका जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो 90,000 है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलो। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000 रुपये तो उसी तारीख को पे कर दिए जिस तारीख को ये रिटायर हुआ है। बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड द बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट है 10%। तो देखिए यहाँ पर जो राकेश है उसका टोटल अमाउंट पेबल कितना है? 90,000 रुपये। तो राकेश का जब इन्होंने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो उसका टोटल बैलेंस आ रहा था 90,000 रुपये, जिसमें से 30,000 रुपये तो तुरंत उसी वक्त पे कर दिया गया। तो टू बैंक के नाम से ये तो उसी वक्त पे कर दिया गया, लोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो बच गया 60,000 वो राकेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। अब हमें इस 60,000 का ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसी 60,000 का जो पेमेंट हुआ है इंस्टॉलमेंट्स में वो हमें दिखाना है। 60,000 रुपये पहले हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए यहाँ पे डेट नहीं दी है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 अप्रैल 2020 मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके कैपिटल में से कितना आया है? राकेश के कैपिटल में से यहाँ पर 60,000 रुपये, क्योंकि 30,000 उसी वक्त पे कर दिया है, उसका लोन से कोई लेना देना नहीं है। लोन कितना है? 60,000। अब इसका पेमेंट 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में होना है और इंटरेस्ट का रेट है 10%। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो इंस्टॉलमेंट है 2 इंस्टॉलमेंट शुरू की, फर्स्ट और सेकंड, 26,000 रुपये है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है, हमें इंक्लूड करके नहीं दिखाना है। तो पहला पेमेंट कब आएगा? 31 मार्च 2021 को। पहले हम इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट कितना लगेगा? 60,000 का 10%, 6,000 रुपये पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2021 को टू बैंक। तो पेमेंट देखिए 26,000 का ही होगा, इसमें हमें इंटरेस्ट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। उसमें बताया 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। अब हम यहाँ से बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस CD। तो देखिए 66 माइनस 26 40,000 बचेगा। ये बैलेंस जब नया साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया जाएगा बैलेंस 40,000। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 31 मार्च 2022 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। पहले इंटरेस्ट अब लगेगा 40,000 पे 10%, 4,000 पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कितने का होगा? 26,000 रुपये का। शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 26,000 है। अब हम दोबारा से बैलेंस निकाल देंगे। तो देखिए 44 माइनस 26 करेंगे तो 18,000 बैलेंस बच गया है। 1 अप्रैल 2022 को नया साल स्टार्ट होगा। ये बैलेंस यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया जाएगा 18,000। अब अगला पेमेंट कब जाएगा? 31 मार्च 2023 को। पहले हम इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18,000 का 10%, 1,800 रुपये। अब देखिए जो 31 मार्च 2023 को इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसका अमाउंट नहीं बताया है। उसके बारे में कहा गया है कि जो बाकी का पैसा बचेगा वो
लास्ट इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो बैलेंस कितना बचा है इसका, देखिए 18,000 प्लस 1800, 19,800 रुपये बचा है। पूरा का पूरा पे कर दिया और लोन का अकाउंट क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। राम, मनोहर और जोशी ये 3 पार्टनर हैं एक फर्म में। मनोहर रिटायर हो गया है और उसका क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वाज 1,80,000। मतलब मनोहर का जो टोटल अमाउंट पेबल निकल के आया है वो 1,80,000 निकल के आया है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। इसके बाद क्या दिया है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000। देखिए यहाँ पर एक फर्नीचर है 9,000 रुपये का जो कि अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड एसेट है। इस अनरिकॉर्डेड एसेट में से आधी अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब 4,500 का फर्नीचर तो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो कि 18,000 रुपये की है उसके आधे मतलब 9,000 के सेटलमेंट में पे कर दिया। और रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन बाय मनोहर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। और बाकी का जो आधा फर्नीचर बचा है उसे मनोहर ने ले लिया है 10% के डिस्काउंट पर। बैलेंस ऑफ मनोहर्स क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाय बैंक ड्राफ्ट। और बाकी जो मनोहर का हिसाब था उसका पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर दिया है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है पहले हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए फर्नीचर कितना अनरिकॉर्डेड है, 9,000 रुपये का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो है 18,000 रुपये की। अब इस फर्नीचर का आधा पार्ट मतलब 4,500 का जो फर्नीचर है वो इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के आधे पार्ट मतलब 9,000 रुपये को पे करने में यूज़ हो गया और फुल सेटलमेंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए 9,000 रुपये की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 4,500 रुपये की अनरिकॉर्डेड एसेट के साथ सेटल हो गई। तो सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विद अनरिकॉर्डेड एसेट, तो इसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती है। तो ये जो आधी एसेट और आधी लाइबिलिटी का आपस में सेटलमेंट हो गया, इसको हमें कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। अब जो बाकी रह गया है फर्नीचर 4,500 का, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। और जो बाकी रह गई है लाइबिलिटी 9,000 रुपये की, इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट जब रिकॉर्ड की जाती है तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट CR इसलिए हो रहा है क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो फर्नीचर या फिर हम अनरिकॉर्डेड एसेट भी लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। लेकिन एक और बात है यहाँ पर कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड की जाती है वो रियलाइजेबल वैल्यू पर की जाती है। अब ये जो फर्नीचर है 4,500 का, इसको पार्टनर मनोहर लेके जा रहा है 10% के डिस्काउंट पर। तो हम इसे 4,500 में से 10% काट के तो ये आएगा 4,050 रुपये। तो हम इस फर्नीचर को 4,050 पर ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि जो पार्टनर इसे लेके जा रहा है वो 4,050 में ही लेके जा रहा है। तो ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम बात करते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 9,000 रुपये की। देखिए जो सेटल हो गई है उसका हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेटल नहीं हुई है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब रिकॉर्ड होगी तो ये हमारे लिए नुकसान है और नुकसान रिवैल्यूएशन में DR होता है। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो 9,000 रुपये की हमने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ है 9,000 रुपये से, CR हुआ है 4,050 से, मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का 4,950। ये लॉस है, इसे लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंट्री होगी राम मनोहर जोशीज कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 4,950 का लॉस है, इसे तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। तो ये हम 4,950 तीनों में बांटेंगे, 1,650, 1,650 और 1,650।
तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन जो हुआ है उसकी एंट्री। अब हम बात करेंगे जो पार्टनर रिटायर हुआ है मनोहर, उसका पेमेंट किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि अमाउंट पेबल कितना है मनोहर को। देखिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मनोहर का अमाउंट पेबल बताया गया था 1,80,000, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 1650 रुपये मनोहर के अकाउंट में डीआर हुए कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है ये सब में बांटा गया है। तो ये 1650 माइनस करने के बाद इसका जो अमाउंट पेबल आ रहा है 1,78,350। अब इसे ये पे किया जाएगा। अब पेमेंट की एंट्री क्या होगी, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डीआर 1,78,350। अब पेमेंट में देखिए इसे एक तो फर्नीचर ले लिया है इसने जो कि अनरिकॉर्डेड था, हमने उस फर्नीचर को रिकॉर्ड कर लिया है। देखिए यहाँ पर 4,050 से, तो 4,050 का तो ये फर्नीचर ले गया, और बाकी जो पेमेंट बचा है उसका पेमेंट एक बैंक ड्राफ्ट के थ्रू किया गया है। तो अब 1,78,350 माइनस 4,050 करेंगे तो 1,74,300 जो बचा वो उसको चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिया गया है। तो हम नरेशन दे देंगे, बीइंग मनोहर्स अकाउंट सेटल्ड। तो मनोहर के अकाउंट का सेटलमेंट हो गया। तो ये सारी हमने एंट्रीज दे दी हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। हरीश, परेश और महेश ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 5, 4 और 1। परेश रिटायर हो गया है 31 मार्च 2022 को, और देखिए ये जो कैपिटल का बैलेंस दिया है 80,000, ये 1 अप्रैल 2021 का है। इसका मतलब ईयर की पहली तारीख का है। अब 2021-22 में इसने 5,000 निकाले हैं और इससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया है 100 रुपये। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ही विल बी इंटाइटल टू, कि रिटायरमेंट के समय एक पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा। एक तो उसका कैपिटल का जो भी हिस्सा है, बैलेंस है, वो दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% की रेट से, और टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो उसे दिया जाएगा। फर्म की गुडविल में जो उसका हिस्सा है वो उसे दिया जाएगा, और रिवैल्यूएशन से जो भी गेन या लॉस आया है वो दिया जाएगा। अब देखिए परेश का प्रॉफिट में शेयर, अब पूरा ईयर एंड होके ही वो रिटायर हुआ है 31 मार्च 2022 को, और इस ईयर में प्रॉफिट में परेश का ही हिस्सा दिया हुआ है 20,000 रुपये। देखिए जब पार्टनर ईयर के एंड में रिटायर होगा तो ऑब्वियसली P&L अकाउंट बनाया गया होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया होगा, वहीं से इसको प्रॉफिट मिलेगा। फर्म की गुडविल है 24,000, जो इसमें परेश का हिस्सा है वो बाकी के पार्टनर हरीश और महेश देंगे। किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में। इसके बाद फर्म को रिवैल्यूएशन से 12,000 का लॉस हुआ है, इसे भी पार्टनर्स में बांटा जाएगा। हरीश को भी, परेश को भी उसका हिस्सा दिया जाएगा। और इसके अलावा परेश को 7,700 रुपये तो कैश पे कर देंगे, बाकी जो उसका अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और 6% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा, और लोन का रीपेमेंट 2 बराबर की इंस्टॉलमेंट में होगा। पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2023 को पे की जाएगी। तो यहाँ पर हमें परेश का कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट बनाना है। तो देखिए हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस है वो लिख देंगे यहाँ पर, 80,000 इसकी कैपिटल का बैलेंस है। अब हम लाइन से देखते जाएंगे क्या क्या देना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी ड्राइंग की इंफॉर्मेशन दी है। ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डीआर हो जाती है, तो ड्राइंग के इसके हैं 5,000 रुपये। इसके अलावा जो फर्म ने इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है 100 रुपये, वो भी इसके कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा। इसके बाद एक पार्टनर को क्या क्या मिलता है वो सारी बातें बताई हैं, तो हम ये पढ़ते जाएंगे और सारे ट्रीटमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले शेयर ऑफ कैपिटल हम लिख चुके हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का ही मिलेगा, क्योंकि ये 31 मार्च पूरे ईयर के एंड में रिटायर हो रहा है, तो 10% की रेट से इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8,000 रुपये। इसके बाद फर्म के प्रॉफिट में जो इसका हिस्सा है वो तो हमें क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही बताया है कि 20,000 है, तो वो 20,000 इसे दिया जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन। इसके बाद फर्म की गुडविल में जो इसका हिस्सा है, अब देखिए पूरी फर्म की गुडविल बताई गई है 24,000। अब इस 24,000 में परेश का हिस्सा कितना होगा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हरीश, परेश और महेश का क्या रेशियो है, 5, 4 और 1। तो देखिए परेश कितने का हिस्सेदार है, 4/10 का, तो 24,000 जो फर्म की गुडविल है उसका 4/10
मतलब 9,600 रुपये से गुडविल दी जाएगी। अब ये गुडविल कौन देगा? हरीश और महेश। किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में। अब आपको यहाँ पर गेनिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही ये बताया गया है कि परेश के हिस्से को हरीश और महेश ने किस तरीके से एक्वायर किया है। तो उस कंडीशन में जो इनका हरीश और महेश का ओल्ड रेशियो है 5 और 1, इसी रेशियो में ये परेश को उसके हिस्से की गुडविल देंगे। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी हरीश कैपिटल अकाउंट DR, महेश कैपिटल अकाउंट DR टू परेश कैपिटल अकाउंट। तो परेश को कितनी गुडविल मिलेगी? 9,600। कौन कंपनसेट करेगा? हरीश और महेश। किस रेशियो में? 5 और 1, जो कि इनका गेनिंग रेशियो होगा। तो 8,000 रुपये इसके अकाउंट में DR होगा और 1,600 इसके में। तो इस तरीके से परेश को 9,600 रुपये गुडविल का मिलेगा, जो कि इसके कैपिटल अकाउंट में CR होगा। किस नाम से? बाय हरीश कैपिटल और बाय महेश कैपिटल। तो ये 8,000 और 1,600 ऐसे करके परेश को पूरे 9,600 गुडविल के मिल गए। इसके बाद कहा गया है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे 12,000 रुपये का लॉस हुआ है। उसमें जो परेश का हिस्सा होगा वो परेश के कैपिटल अकाउंट में DR होगा। देखिए 12,000 रुपये का नुकसान हुआ है। परेश कितने का हिस्सेदार है? 4/10 का। तो 4,800 रुपये का नुकसान परेश के अकाउंट में DR होगा, 12,000 इंटू 4/10 करके। तो ये सारे एडजस्टमेंट हो गए परेश के कैपिटल अकाउंट में। अब हम देखेंगे कि टोटल कितना अमाउंट पेबल है परेश को। तो टोटल 1,07,700 रुपये बैलेंस आ रहा है, लेकिन इस 1,07,700 रुपये में से 7,700 रुपये तो इसे कैश पे कर दिया गया है और बाकी बचा 1 लाख वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये देखिए जो कैपिटल अकाउंट बना है ये कौन सी तारीख का बना है? जिस तारीख को ये रिटायर हुआ है, 31 मार्च 2022 का। तो अब हम लोन अकाउंट बनाएंगे और जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक का हमें पूरा प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए परेश का जो 1 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट से लोन में ट्रांसफर हुआ, सबसे पहले ये दिखाया जाएगा कब ट्रांसफर हुआ है? 31 मार्च 2022 को बाय परेश कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज देखिए, 31 मार्च 2022 को तो कोई पेमेंट हुआ नहीं है। पेमेंट तो 31 मार्च 2023 को जाके हुआ है, जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। तो इस ईयर में हम बैलेंस निकाल के 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस CD कर देंगे। और यहाँ पे ये 1 अप्रैल 2022 जब नया साल स्टार्ट होगा तो ये बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो देखिए अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, क्योंकि 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तो एक ही दिन होता है, एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अब ये जो 1 लाख रुपए पे करना है, इसकी 2 इंस्टॉलमेंट है, 50,000 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट है। और उसमें बताया गया है कि टू बी रिपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, जिसमें कि हम 6% इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो देखिए पहली इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी? पहली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी 31 मार्च 2023 को। उससे पहले हम इस पर इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। तो देखिए 1 लाख रुपए पर 6% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6,000, और इधर हम पे कर देंगे 31 मार्च 2023 को ये इंस्टॉलमेंट टू बैंक के नाम से। तो 50,000 तो इंस्टॉलमेंट है, आधा प्लस 6,000 इंटरेस्ट, और 56,000 का पेमेंट हो गया। अब हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस आएगा 50,000। अब ये बैलेंस यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2023 को ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब जो अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 31 मार्च 2024 को, लेकिन उससे पहले 31 मार्च 2024 को इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगेगा 50,000 का 6%, 3,000 रुपये। अब पेमेंट कर देंगे 50,000 इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 3,000, 53,000 का पेमेंट हो जाएगा और लोन अकाउंट खत्म हो गया, क्योंकि पूरा पेमेंट क्लियर हो चुका है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।